दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप DSSB पटवारी का प्रिपरेशन कर रहे हो 2026 के अकॉर्डिंग, तो रिसेंटली आई थिंक 24 आवर्स ही हुए हैं अभी DSSB ने लास्ट आई थिंक 45 डेज या 40 डेज से पहले अपना क्या करा है, सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस मेंशन करा है। मतलब जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे उन्हें एक थोड़ा सा झटका लगने वाला है, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है, और पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट बी का अपडेटेड सिलेबस इन्होंने इशू करा है पटवारी के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे अब आपको क्या पढ़ना है, दो टॉपिक ही पढ़ने हैं। पहले और भी था, जैसे दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो पढ़ना था, अब दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे जो दो टॉपिक कवर करने हैं उसमें पहला टॉपिक है नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो क्या है, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट। आपको ये टॉपिक कवर करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दूं। पहला है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट एक्ट 2010। ठीक है, अमेंडमेंट। अब ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आपको थोड़ा सा हो सकता है ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं डायरेक्टली, और ताकि जेन्यूनलेस आपका समझ में आ सके, लगे कि हाँ भाई जेन्यून है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि पहला क्या है, यहाँ पे दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट एक्ट 2010 विथ अमेंडमेंट्स सारे पढ़ने हैं। दूसरा है दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957। ये जैसे अगर इससे पहले अगर आपने डीडीए वगैरह सबका एग्जाम दिया होगा, डीडीए पटवारी, डीडीए नायब तहसीलदार, तो उसमें ये ऊपर वाला जो एक्ट है, पहला वाला जो एक्ट है वो नहीं था। ठीक है, फर्स्ट वाला जो ये जो एक्ट है ना, ये नहीं था। ठीक है, ये फर्स्ट वाला एक्ट नहीं था। ठीक है, तो वो नया ऐड हुआ है। बाकी दूसरा वाला था दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2011, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, राइट टू फेयर कंपनसेशन and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013, Punjab land revenue act 1887, Delhi land reform act 1954 और administrative setup and governance in NCT of Delhi including constitutional provision। तो ये चीज थोड़ा सा बेसिक है एडमिनिस्ट्रेशन का, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये चीज आपको पढ़ना है। और ये मुझे लगता है कि ये चीज जो इसने ऐड करी हुई है, ठीक है, ये तो हो गया है, ये चीज इन्होंने जो ऐड करी है ये थोड़ी सी अलग है डीडीए के सिलेबस से। तो ये तीन टॉपिक है जो आपको अलग से पढ़ने हैं, और कोर्स में ये इंक्लूड नहीं है ये तीन टॉपिक, बाकी सारा कवर्ड है। तो इन तीन टॉपिक को मैं अपकमिंग टाइम में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये तीन टॉपिक जो है, इन तीन टॉपिक को भी आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। और जितना मैंने बताया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना मैंने लेक्चर दिया है आपको उतना सुफिशियंट है। ये तीन टॉपिक नहीं दिया है, इसे मैं आपको अगले 48 घंटे के अंदर अंदर मेरी कोशिश होगी मैं आपको ऐड कर दूं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को अच्छे से कवर करना, क्योंकि मेन पोर्शन होगा ये आपका पार्ट बी का। दूसरा जो इसके अंदर सिलेबस मेंशन है वो कंप्यूटर का, और कंप्यूटर के अंदर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज है, बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस ऑफिस है, कंप्यूटर एब्रिविएशन है, लॉजिक गेट है, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस है, शॉर्ट कीज है, और फिर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी जिसके अंदर एआई वगैरह सब आ गया। आपको ये सब चीज मालूम होना चाहिए। तो पार्ट बी कंप्यूटर का नॉर्मल सिलेबस है, इसके अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, तो आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पीडीएफ चाहिए पूरा का पूरा, आप DSSB के साइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो निशांत एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको डायरेक्टली ये पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। फिर भी नहीं ज्वाइन करना, आपको लगता है टेलीग्राम चैनल पे नहीं जाना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप डायरेक्टली मुझसे मांग लेना कि सर मुझे इसका पीडीएफ भेज दीजिए।
जो अपडेटेड है, आपको कुछ नहीं करना है। ये आपने करा, मैसेज करा, जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, ठीक है। अगर इन केस आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं DSSB पटवारी के स्पेशल इस सेक्शन का, सो अभी समय है। अभी अगर देखा जाए तो आपके पास 45 दिन, 40 से 45 दिन का समय है, ठीक है। तो अभी भी आप चाहें तो पार्ट बी का बहुत डेडिकेशन के साथ, सटीक वे के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक कोर्स चाहते हैं, डेडिकेटेड कोर्स, तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पर या फिर nishanteacademy.com साइट पर DSSB सेक्शन बी का, पार्ट बी का जो है कोर्स अवेलेबल है, वीडियो क्लासेस के साथ, नोट्स के साथ और टेस्ट के साथ भी आप इस कोर्स में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिएगा अगर आपको इस पर डिस्काउंट वगैरह सब चाहिए तो, ठीक है। ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड है, बट आपको ये भी अगर अफोर्डेबल आपके लिए नहीं लग रहा है तो आप डिस्काउंट के लिए कूपन कोड की डिमांड करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। जो भी करंट कूपन कोड होगा, जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी। बहुत जल्द आपको जो लास्ट के जो 45 और 40 डेज के आसपास बचा है, 40 डेज मैं मान के चल रहा हूँ, 40 दिन जो आपके पास बचा है, उस 40 दिन में आप DSSB पटवारी का कैसे प्रिपरेशन करो ताकि सटीक वे में आपका प्रिपरेशन हो, ठीक है। इसके ऊपर में मैं आपको बहुत जल्द वीडियो दूंगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।